बुशरा अंसारी, आपने उनके बारे में कुछ गलत बातें की। गलत? मैडम, ज़िंदगी का कोई इमोशनल मोमेंट या इमोशनल वाक़या हमसे शेयर करें। अपनी ज़िंदगी में क़यामत ज़्यादा देखी, जैसे अपने बाप के जनाजे में नहीं आ सकी मैं कनाडा। चल मेरा पुत का कैसा एक्सपीरियंस था? मेरी फिल्म की वजह से भी काफ़ी सीनियर्स मेरी दुश्मन है कि वो वहाँ तक नहीं पहुँच सके। ठीक है, उसके कितने पैसे मिले आपको? 3,000 रुपये। थिएटर का आगाज़ कब किया, क्या उम्र थी आपकी? कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई खूबसूरत थी ना, कोई मैं इतनी कोई जिसको कहते हैं कि कोई तोप चीज़ थी। थिएटर के आगाज़ में एज ए यंग आर्टिस्ट किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? सारे सीनियर ही चंगे होंगे ने, ये नहीं होता। कई सीनियर्स ऐसे भी होते हैं वो जेलस हो जाते हैं, कोई है मेरे नालों अगे ना कितने निकल जाए। आजकल भी आप थिएटर करी, वल्गैरिटी, गंदी जुगते, वल्गर डांस, बहुत कभी कभी ना आउट ऑफ द वे जैसे होता है ना, बड़ी बड़ी बातें कर जाता है। आप यकीन करो मेरा डकी भाई से कोई ताल्लुक नहीं, ना मैं उसको जानती हूँ, लेकिन जब वो पकड़ा गया मैंने उसके लिए इतनी दुआ की, मैं आपको बता नहीं सकती। मैंने उसके लिए इतनी दुआ की। हनील बेला, जो भैन नूं दूर किया ही ना, उदो तेरे मुँह ते हासे नहीं रहे। मैडम शादी बड़ी लेट की है, इसकी क्या वजह? मैं क्या सी शायद तू छेती जवान हो जाए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, मैं हूं फिरोज़ चौधरी, वॉइस ऑफ क्लिक मी पाकिस्तान के बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के साथ आपके सामने हाजिर हूं। नाज़रीन, आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो अपने अंदाज में और अपने फ़न में बहुत यूनिक हैं। कॉमेडी और थिएटर की दुनिया में अपनी आवाज़ की गर्ज और लाउड एक्सप्रेशन से बेहद प्यार की जाने वाली ये अदाकारा ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ उर्दू और पंजाबी बोली और समझी जाती है, उन तमाम लोगों के ये दिल जीत चुकी हैं। बगैर वक्त ज़ाया किए वेलकम करते हैं रूबी एनएम जी AKA पास सादिक साहिबा जी। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम, सबसे पहले मेरी टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इतना कीमती वक्त निकाल के हमारे पास यहाँ पर तशरीफ़ लाई हैं। नहीं, मेरा फ़र्ज़ बनता है, आप हमारे जूनियर हो, मेरा आने वाला कल हो। आप लोगों को अगर हम इज़्ज़त नहीं देंगे, आपको प्यार नहीं करेंगे, तो आने वाला जो कल है वो हमें कैसे याद रखेगा? तो ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि अपने जूनियर्स को प्यार करें, उन्हें प्रॉपर जो उनका हक है वो ज़रूर दें। और बेस्ट ऑफ लक। बड़ी खूबसूरत आवाज़, बड़ा अच्छा काम कर रहे हो। परवरदिगार दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दे, और जिस तरह आपके घर वाले चाहते हैं कि एक बड़ा नाम हो हमारे बेटे का, तो अल्लाह आपको इतना बड़ा नाम दे। बहुत शुक्रिया मैडम, बहुत शुक्रिया। कैसी तबीयत है आपकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। पास सादिक लक़ब कैसे मिला, इस बारे में थोड़ा सा बताएं। लो जी, आपने शुरू स्टार्ट ही वहाँ से किया जहाँ मैं प्रोग्राम का वाइंड अप करती हूँ हमेशा। ये आफ्ताब इकबाल साहब, ये उन्हीं का एक रोल था, और ये सबसे पहले मुझे पास सादिक मुझे याद है, नासिर स्नियोटी और आगा माजिद साहब और हनील बेला, ये इनकी वो कहते हैं एक प्लानिंग थी। ये उन्हीं की वजह से और उन्हीं की मोहब्बत से, ये उन्हीं के प्यार की वजह से ऐसा टाइम आया कि मुझे लोग पास सादिक कहना शुरू हो गए। और अब भी मुझे इतना अच्छा लगता है जब मुझे कहते हैं पास सादिक की हाल है, तो मैं सोचती हूँ कि इतना अच्छा काम अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने किया, और आफ्ताब इकबाल ने इतना अच्छा काम करवाया, क्योंकि आफ्ताब इकबाल साहब ने जिस पे हाथ रखा वो तो अल्लाह ताला की रहमत से वो पॉपुलर हुआ। बिल्कुल ऐसे ही है। आपको इंडस्ट्री में अभी कौन पास सादिक के नाम से बुलाता है? मुझे जहाँ जिसका दिल करता है, जब मैं किसी की आवाज़ या किसी की बात नहीं सुन रही होती ना, तो फिर मुझे मजाक से या पे और सादा गाले नहीं ना फिर सुनता पिया तू तो फिर मुझे अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि लोग काम को प्यार करते हैं। ठीक है। थिएटर का आगाज़ कब किया, क्या उम्र थी आपकी? जब मैंने थिएटर किया उस वक़्त मैं 14 साल की थी। मैं 9th क्लास में पढ़ती थी, और सूफिया अदबिस्तान से मैंने मैट्रिक किया, और अल्हम्दुलिल्लाह काम के दौरान ही मैंने मैट्रिक भी किया। और अल्हम्दुलिल्लाह जो जहाँ तक मुझे याद है कि जो इस फील्ड के लिए या जो काम करने के लिए मुझे जो यूनिवर्सिटीज़ या जो मुझे कॉलेजेस चाहिए थे, तो वो नुसरत ठाकुर साहब की सूरत में PTV के हवाले से मुनीर राज साहब, थिएटर के हवाले से M जिराना साहब, मतलब मैं अब नाम लेना शुरू करूँगी तो आपका प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। लेकिन फिर भी मुझे इन लोगों ने बहुत प्यार दिया, और बड़ी इरफान कोसर साहब जैसे हैं, श्याम सरदी साहब हैं, इन लोगों ने मुझे दुनिया में चलना फिरना, बोलना, खाना पीना, पहनना ओढ़ना, ये सलीका, और बाकी जो मेरी ज़िंदगी में कहीं कमी थी वो मरहूम ख्वाजा परवेज़ साहब ने मेरी दुरुस्तगी फरमाई। उन्होंने मुझे
बताया कि ज़िंदगी में कहाँ क्या बात करनी है, और मैं कभी अच्छी लिसनर नहीं थी। वो उन्होंने मुझे बताया कि तुम ज़िंदगी में कामयाब कहाँ कब कैसे हो सकती हो। तो ये गुर मेरे, जो मैं खुद कुछ नहीं हूँ, ना मैं कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कोई खूबसूरत थी, ना कोई मैं इतनी कोई जिसको कहते हैं कि कोई तोप चीज़ थी कि मुँह चुआ कर दी सी कि आंधी पर हिट हो गई। मैंने अपने बड़ों की मानी, मेरे बड़ों ने जो मुझे कहा और मैंने उस पर अमल किया। मैंने हमेशा बड़ों की इज़्ज़त की, जिनकी मैं आज से 20 साल 25 साल पहले इज़्ज़त करती थी, मैं आज भी उनकी इज़्ज़त करती हूँ। मेरे नए दोस्त नहीं हैं, मेरे दोस्त चाहे दुनिया से चले गए हैं, वो आज भी मेरे दोस्त हैं। जिनको मैं प्यार करती थी वो नहीं दुनिया पे, मैं आज भी उनको प्यार करती हूँ। तो मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी में जो कुछ भी कामयाबी है या जो कुछ भी है, इसमें मेरे दोस्तों का बहुत हाथ है। क्या बात है। थिएटर के आगाज़ में एज ए यंग आर्टिस्ट किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? मुश्किलात तो हर जगह पे होती हैं। सबसे पहले सबसे मुश्किल बात यह है कि आप एक लड़की हो, आपको घर से इजाज़त नहीं मिली, ठीक है। उसके बाद आपके साथ आज आप सबसे बड़ी हैं, आपके साथ आपका कोई हेल्पर नहीं है। शुरू में मतलब मेरे पप्पू का एक बेटा, वो थोड़ा बहुत मतलब उसको ज़िंदगी दे, वो मेरे साथ कुछ अर्सा रहा ऐसे, लेकिन मेरे साथ था ही कोई नहीं। मैं पहले दिन से अकेली आई हूँ, पहले दिन से मैंने काम किया। मुश्किलात, आप खूबसूरत हो, यंग हो, शरारती हो, आपको पता ही नहीं किस बंदे के साथ आपने क्या मजाक करना है, आपको ये नहीं पता कि किसके साथ कैसे बात करनी है। लेकिन ये सब कुछ सिखाया वक्त ने और मेरे सीनियर्स ने। फैमिली की सपोर्ट कितनी थी? अब्बू की तरफ से थी, अम्मी की तरफ से तो अम्मी तो कभी मेरी, अल्लाह उनको जन्नत में ख़ास मकाम और आला दर्जात दे, वो यानी डेथ से कुछ दिन पहले तक भी वो मुझसे ये कहती, रूबे तू चंगा नहीं कीता। तो मैं सोचती हूँ कि मैंने ज़िद की, लेकिन मेरे अब्बू की तरफ से, मैं अब्बू की लाडली थी, तो अब्बू मुझे प्यार भी बहुत करते थे, बल्कि वो जिस दुनिया में वो भी मुझे प्यार करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अब्बू की तरफ से, फिर आज एक ऐसा टाइम आया, फिर आज मैं पूरे ख़ानदान की सबसे फेवरेट हूँ, आज मैं सबकी बेटी हूँ, आज मैं सबकी बहन हूँ। आज मेरी मर्ज़ी के बगैर शादी के दिन ही रखे जाते, मुझसे पूछे बगैर कोई काम नहीं होता। मैं लकी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, क्योंकि मैंने कोई ऐसा अमल नहीं किया जिससे कि मेरे ख़ानदान वालों को शर्मिंदगी हो, या वो ये कैसे, कभी भी मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे कि वो कहें ये हमारी बेटी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। बड़ों की मानते रहे तो अल्लाह ताला ने इज़्ज़तों से भी नवाजा। बिल्कुल ऐसे ही है। मैडम, कॉमेडी करना हर बंदे का काम नहीं है। कब लगा आपको कि आप पूरी दुनिया में कॉमेडी करके अपना नाम बना सकती हैं? मुझे अभी तक नहीं पता कि मैं कॉमेडी कर लेती हूँ। नहीं, बहुत अच्छी कॉमेडी करती हैं। खुदा मेरा अल्लाह जानता है, मुझे अभी तक नहीं पता कि मैं कॉमेडी कर सकती हूँ। अच्छा। आप मेरे जूनियर हो, मुझे खुद ही नहीं पता। मुझे जहाँ जहाँ हवा लेके जाती रही, या जहाँ जहाँ मेरे डायरेक्टर ने जो मुझसे डिमांड की, या जिस तरह उन्होंने चाहा, मैंने वही किया। तो मैं शायद अपने डायरेक्टर्स की ज़्यादा मानती हूँ, अपने बड़ों की ज़्यादा मानती हूँ। तो मुझे पता नहीं लगा कि शायद मेरे अंदर कोई कॉमेडी, हालांकि मैंने जितना भी काम किया सुहेल अहमद साहब के साथ, उसमें तो मेरा कभी कॉमेडी मैं तस्वुर भी नहीं कर सकती। लेकिन मैं जब आज ड्रामा देखती, मैं कहती यार मैं ये कॉमेडी की थी यार, ये कोठा ड्रामा जो अब भी आज दुनिया कहती है कि जी ऐसे कोठा ड्रामा यार साडा फेवरेट, हम कहीं भी जाती हूँ कहीं भी, तो जब लोग कहते हैं मैं कहती हूँ यार वाकई में कॉमेडी की थी। तो ये डायरेक्टर का कमाल है, मेरा नहीं था। तो मेरे डायरेक्टर्स को कहीं मेरे अंदर कुछ नज़र आया होगा, या मुनीर राज साहब अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, वरना मैं तो आज भी, कॉमेडी बहुत मुश्किल है और किसी को हंसाना उफ तौबा सबसे मुश्किल काम। बिल्कुल ऐसे ही है। मैडम, जब आप आई थिएटर में, पहला ड्रामा कौन सा था? मेरे ड्रामे का नाम था 50-50, ओपन एयर थिएटर में था ये ड्रामा। ठीक है, उसके कितने पैसे मिले आपको? 3,000 रुपये। 3,000 रुपये उस टाइम पे किस सन की बात होगी ये? इसको अब अगर मैं सच में बात बताऊं तो काफ़ी मेरी उम्र का अंदाज़ा लग जाएगा, तो ऐसे मरे असे ने झूठ बोल के 22 साल कर लेने हैं। नहीं, 22 में थोड़े से और ऐड कर। नहीं तो 22 साल लाना ना, समझिया करना, कोई तेरी जनरेशन के बच्चे भी वेख रहे होंगे ना, जरा कुड़ियाँ वेखन तो उन्हें पता लगे जरा ये यंग है अभी। हाँ, ठीक है। 3,000 रुपये। 3,000 रुपये जब आपके हाथ में आए तो कैसा लगा था? क्या जज्बात थे आपके उस टाइम? अच्छा, एक्चुअली
मैं पहले ही खाते पीते कराने नहीं मतलब एक होता है ना कि नहीं। काम करके बंदा एक अच्छा, मेरे लिए पैसों की तो कभी भी कदर ना थी ना है, क्योंकि मैं पैसे जिसके नसीबों के आते हैं उसको दे देती हूँ। बिल्कुल ऐसे। ये मेरे तो हैं ही नहीं, मेरे तो नसीबों में बस वही होते हैं जो मेरा कोई एक आध ऐसा है जिसको मैं कहती हूँ मैंने टॉफ़ीज़ लेनी है। मेरी ज़िंदगी में कोई एक ऐसा है मेरा दोस्त जिसे मैं जब कहती हूँ मैंने कैंडीज़ लेनी है, मैंने चॉकलेट लेनी है, बस वही पैसे मेरे अपने, बाकी मुझे कभी पैसों की ज़रूरत, मैंने कभी भी पैसों को अहमियत नहीं दी। मैं हाँ कमाती हूँ, मेहनत करती हूँ, अपना हक कहीं मरने नहीं देती, क्योंकि ये जिनके हैं ये उनके ही हैं। थिएटर में जब आप आई लेजेंडरी जो थे अदाकारों के साथ आपने काम किया आए तो फिर कितनी मुश्किल हुई? नहीं, मुझे मुश्किल नहीं हुई। अच्छा। अब मुझे मुश्किल इसलिए नहीं हुई कि मैं समझ कैसे गई, क्योंकि मेरा पहला ड्रामा ही थिएटर के उन लोगों के साथ था जो उस दौर में बहुत ही दबंग और जिन्हें कहा जाए कि बड़े मुंह फट किस्म के लोग थे, बदतमीज़ उन्हें कहा जाता था। तो मैं उन लोगों के साथ मैंने काम किया, तो मैंने देखा किस शख्स की इज्जत किस वजह से नहीं है। मैंने अपनी ज़िंदगी में से वो हर चीज़ निकाल दी। मैंने हर वो काम किया जिसमें मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि ये अमल करने से मुझे लोग अपने पास बिठाएंगे। जिस दौर में मैं आई उस दौर में शीबा हसन साहिबा के साथ बैठना तो बहुत बड़ी बात है, उनसे सलाम लेना बहुत बड़ी बात थी। तो मैं उनके साथ 24 घंटे होती थी। खालिद अब्बास स्टार साहब, वो पर्सनालिटी, वो शख्सियत के लोग दूर से बाबा इस्लाम डार साहब ऐसी शख्सियत, बेशक। और जमील फ़खरी साहब, ख़याम सरहदी एक इंग्लिश आर्टिस्ट, सुबह क्या बात है। अल्लाह, काश इस दौर में आप लोगों ने मिल सकते। क्या उनका लिविंग स्टाइल, पहनना ओढ़ना, खुशबू, बारिश, हवा, पौधे, चरिंद परिंद, हर चीज़ से प्यार करने वाला इंसान। क्या बात है, मैंने उनके साथ काफ़ी खूबसूरत टाइम गुजारा। क्या बात है। और का टाइम इस तरह गुजारा कि वो मुझे सुबह घर से ले लेते थे, मैं वो और मेरे बड़े प्यारे हमारे उस वक़्त असिस्टेंट थे जाफरी साहब। तो हम लोगों ने लॉरेंस जाके बैठना, उन्होंने एक बास्केट में से दस्तरखान निकालना, चाय, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, इस तरह की चीज़ें, उस पर गुफ्तगू करना, समझाना। मैंने तो इस तरह का टाइम गुजारा। क्या बात है। और मेरे नसीबों में ज़्यादा हुआ कि मैं रहती भी लॉरेंस से ना। अब जो कोई वॉक करने भी आता था तो मेरी बड़ी तमन्ना होती थी कि वो मेरी तरफ चाय ज़रूर पिए, या मैं किसी से, मुझे होता था कि शाम को कौन वॉक कर रहा है, सुबह सुबह कौन कर रहा है, मैं सबसे मिल लेती थी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझती हूँ, ये मैं अपने जूनियर्स को ज़रूर बताऊँगी कि आप अपने बड़ों के बगैर कुछ भी नहीं। ये सीखना पड़ेगा, बड़े कैसे बैठते हैं, क्या बात है। क्या सुनते हैं, कितना बोलते हैं। इरफान खोसर जैसी यूनिवर्सिटी से मैंने डिग्री ली है। क्या बात है। मैं अब बताना शुरू करूं, उमर शरीफ साहब, मोइन अख्तर साहब, मैंने उन लोगों के साथ काम किया है। और अच्छा, ये नहीं कि सारे सीनियर ही चंगे होते हैं, ये नहीं होता। कई सीनियर्स ऐसे भी होते हैं वो जेलस हो जाते हैं, कोई यार मेरे नाल अगे ना कितने निकल जाए। कुछ सीनियर्स होते हैं वो अपने बुढ़ापे से इतना घबरा जाते हैं कि उन्हें अपने जूनियर से आग लगनी शुरू हो जाती है। इसीलिए जहां अच्छी बात मिले वो ले लो, जो बुरी बात है उसको फेंक के और उसको गिरा बांध लो कि मैंने ये काम नहीं करना, मैंने ये अमल नहीं करना जिससे कि लोग मुझसे नाराज हों। आप सारी जिंदगी अच्छा काम करते रहे, कहीं आपसे गलती हो गई तो गई टाई फिश, थोड़ी लाइफ की रह गई। बिल्कुल ऐसी है। और किसी बंदे को जवाब मत दो। हर असे क्यों सफाइयां दईए हर किसी नू, क्यों, कोई कौन, बस ठीक है आपको और आपको खुदा, हाँ आपका और अल्लाह का मामला बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ऐसे ही है। आपकी अल्लाह के साथ राब्ता पक्का होना चाहिए, बाकी जो भी होगा देखा जाएगा। मैम थिएटर के या टीवी के कौन से ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनके साथ आपकी बड़ी गहरी दोस्ती है और आपको लगता है कि अगर आप किसी मुश्किल में हैं तो उनको कॉल करेंगे? नासिर चनियोटी, अच्छा। इफ्तिखार ठाकुर साहब। कोई एक बता दें। अच्छा, फैसला तो मैं हनी अलबेला का नाम भी लेना अभी, क्योंकि वो भी मेरे मुश्किल में, मैं तो मेरे पास तो जितने में राशिद महमूद साहब हैं, औरंगजेब लुगारी साहब हैं, दुर्दाना रहमान साहिबा हैं, बाजी बीजी हैं, शाहिदा मिन्नी साहिबा हैं। आप मुझे बताएं, मैं वो जिनको मैं एक कॉल करूं तो जो मेरे पास भागते हुए आए, अल्हम्दुलिल्लाह, जो मेरी सेहत के लिए और मेरी मुश्किल में मेरे साथ खड़े होने वाले
मेरे बहुत प्यारे फनकार हैं, वो जो झूठ बोल नहीं सकती, उसमें तारिक टैडी भी, अल्लाह उसको जन्नत में जगह दे, सरदार कमाल साहब भी। बिल्कुल। लेकिन हमारे यहाँ ये है कि नसीम विक्की भी मेरा बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन उसकी बात यह है कि ਉਹਦਾ कोई पता नहीं लगता किड़े वेले सुता है किड़े वेले जाग रहा है, किदों टेलीफोन चुके किदों ना चुके। लेकिन हाजी इफ्तिखार ठाकुर जो है उसको अगर पता लगे कि अभी मुझे कोई भी ऐसा मसला, और एक मेरा मसीहा, मैं उन्हें आज आपके प्रोग्राम में अपने उस दोस्त का नाम मसीहा रख दिया, जो मेरे बचपन का दोस्त है, जो मेरी मुश्किल में मेरे साथ रहता है, तो उसका नाम मसीहा रख दिया, इफ्तिखार ठाकुर साहब। इफ्तिखार ठाकुर साहब। क्या बात है जी, उनकी क्या बात आपको बहुत पसंद है? मुझे उसकी ये बात पसंद है कि मुझे कुछ उसे कहना ही नहीं पड़ता, मैं उसको कुछ कह ही नहीं पाती। उसको पता होता है कि रूबी ने उम्रा करन जाना है या हज करन जाना है, या इसने आज कोई चीज़ अच्छी बनाई है, या कोई मशवरा करना है। और मेरे ख्याल में आज तक पूरी ज़िंदगी में हमारे 25 साल के दोस्ताने में कभी ना उसने मुझे किसी चीज़ से ना की और ना मैंने कभी उसको ना की। इससे बड़ी कभी ज़िंदगी में नहीं, ना का लफ्ज़ हम दोनों की ज़िंदगी में नहीं है। ठीक हो गया। मैं अपने करियर के अंदर कभी आप मायूस हुई हो किसी चीज़ को देखते हुए? हर लम्हा। अच्छा। ज़िंदगी हर कदम एक नई जंग है। बिल्कुल। सिर्फ और सिर्फ हिम्मत, ताकत, सब्र, सब्र 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 और बर्दाश्त की ताकत बड़ी मुश्किल चीज़ है, लेकिन अगर आप में बर्दाश्त आ गई तो आप ज़िंदगी में कामयाब है, वरना तो ये आपको मारने के लिए तो बैठ। आपका अच्छा काम आपका दुश्मन है, आपकी ब्यूटी आपकी दुश्मन है, आपका कामयाब होना आपकी दुश्मन है। आप दुनिया से डिफरेंट नज़र आते हैं कि आप ये आपके लिए अगर अच्छी बात हमारे लिए है, दूसरे के लिए नहीं है। तो मैं शायद वाहिद आर्टिस्ट ही हूँ कि जब मैं अर्ली टाइम में, मतलब मैं बहुत छोटी थी तो भी मैं कोई इतनी फ़ीमेल की फेवरेट नहीं थी। शायद मुझे अपने घर में किसी फंक्शन में नहीं बुलाती थी, वो इसलिए कि मैं खूबसूरत इतनी थी, डर जाती है सन कि कहते। फिर मैं सादी बहुत थी, सिंपल ट्रैक सूट पहना हुआ, एक चुलबुली शरारती। वक्त के साथ साथ मैंने फील किया कि नहीं, मैंने अपनी ज़िंदगी में से ब्यूटी निकाल दी। ठीक। हुस्न को मैंने मनफी करना शुरू कर दिया कि नहीं 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 नहीं, मैंने इन चीज़ों को थोड़ा थोड़ा ख़त्म किया, तो अपने आप को थोड़ा थोड़ा मैंने उनसे डिफरेंट किया। तो आज मैं तमाम फीमेल की फेवरेट हूँ, जो हर लड़की प्यार करती है, हर खातून प्यार करती है, मेरी हर एज की फ्रेंड है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। लेकिन आपके अंदर थोड़ा सा गुस्सा भी है, वो भी देखते हैं। थोड़ा नहीं है, बहुत है। बहुत है, और असूल का, काम का, रूल्स। अगर ये नहीं है तो आप क्या है, नलायक हैं फिर आप अपना काम करने जा रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि आपने 7 बजे का टाइम दिया, आप 7 बजे तैयार हूँ। पॉइंट। उसके बाद आपने जो उनसे कहा वो काम मुकम्मल होना चाहिए। जो मैंने कहा, अगर मैं अपना काम करने यहाँ आई, मेरा काम ही मुकम्मल नहीं हुआ, मेरे काम का मकसद पूरा नहीं हुआ, तो क्या फ़ायदा। ये जो हम कर रहे हैं इस वक्त पॉडकास्ट, इसमें अगर कोई 4 बंदे बात समझेंगे नहीं, अगर किसी बंदे के लिए हम कोई अच्छा मैसेज नहीं दे सकेंगे, तो क्यों कोई प्रोग्राम देखेगा। क्या हम यहाँ बकवास करने के लिए बैठे हुए, कैसे गंदियाँ गल्ला करनी है, हमने किसी की बुराई करनी है, हमने कोई ऐसा गलत काम करना है, या कोई गलत बात करके छिछोरापन करके। यार कोई अच्छी बात, खूबसूरत बात, कोई मैसेज वाली बात, जो कम से कम मैं ये कहती हूँ, क्योंकि मैं बीमार हूँ, तो मैं ये सोचती हूँ कि अब मैं जिस एज से या जिस टाइम से मैं गुजरती, मैं सोचती हूँ मैं कोई ना कोई अच्छी बात तो करती जाऊँ ना इस दुनिया से। बिल्कुल। जो मेरे जाने के बाद मेरे लिए कोई ऐसा सबब बने जिससे मेरी बख्शीश भी और अल्लाह भी राजी हो, लोग भी कहेंगे यार बहुत अच्छी गल कर दी सिरू भी, यार जी गुस्से वाले सी थी, और एक गुस्से दे विच की वजह सी। आप ये मत देखें मेरा गुस्सा, लेकिन आप ये देखें मेरा गुस्सा क्यों था, और उसके बाद को आपको अंदाजा होगा कि हाँ भी इसका गुस्सा इस वजह से था। बिल्कुल। कि हाँ भाई ये रूल्स के मुताबिक ये जो बात है, आपने जो काम करना है उसको अगर अच्छी तरह नहीं किया तो बाकी की करना। सही बात है। मेरी फिटम ब्यूटी था जब मैं तेरा प्रोग्राम ही चंगा ना कीता प्रोग्राम ही इतना अच्छा करो कि लोगों को पता ही नहीं लगे कि की कमी है, की ज्यादती है। क्या बात है। क्या नहीं, बिल्कुल सही बात है। लोग आपकी बात सुनना चाहते हैं, लोगों को मैसेज दे, आपके हर काम में मैसेज।
मैं तो मतलब अगर आपकी जगह कोई और होता इतने छोटे बच्चे को तो मैं इंटरव्यू देती ना, मैं नहीं देती, लेकिन मैंने आपका प्रोग्राम देखा 2-3 सुबह, वो मुझे पसंद भी आए और मुझे अच्छा भी लगा। फिर सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे आना भी एक मोहब्बत है, बेशक ऐसी है। क्योंकि मेरी कहीं एक ऐसी मोहब्बत है जिसके लिए मुझे आना पड़ा और मुझे आना चाहिए था। और अगर मैं ना आती तो ये तुम्हारे साथ भी ज्यादती होती। एक अच्छा आर्टिस्ट, एक अच्छा एंकर, तुम्हें कैसे पता लगता है कि तुम्हारी आवाज़ बहुत खूबसूरत है? बिल्कुल ऐसी है। तुम्हें कैसे पता लगता है कि तुम्हें कहाँ ज्यादती है, कहाँ कमी है? ये सारी चीज़ें शायद अल्लाह ताला ने आज का दिन लिखा हुआ था तुम्हारी ज़िंदगी में कामयाबी का एक और कदम। बिल्कुल सीखने का एक और- यस, ये सारा काम है। क्या बात है। अब थोड़ी सी तल्ख बात करूँगा। आज कल थिएटर का, स्टेज शोज का जहाँ पर जिक्र होता है, परसेप्शन माइंड में ही आता है। वल्गैरिटी, गंदी जुगते, वल्गर डांस। जबकि 80s और 90s की बात करूँ तो उस टाइम पर फैमिली ओरिएंटेड थिएटर्स होते थे, स्टेज शोज होते थे। सुनहरी दिन से इतने बुरे हालात क्यों? मूवीज़ देखते हो? बिल्कुल। मेरे ख्याल में पहले की मूवीज़ और आपकी फिल्मों में कितना फ़र्क नज़र आता है। ऐसे ही है, टीवी ड्रामे भी देखते होगे यकीनन। ऐसे ही है। पहले के ड्रामे में लड़की जब घर के अंदर आपने एक घर दिखाया है तो वो घर वाली लड़की घरेलू ही नज़र आती थी। अब आप जितनी भी, चाहे वो प्रोडक्शन, मैं ये नहीं कह रही कि वो कराची की हैं, लाहौर की हैं, आप देख लें वो किस तरह के ड्रेसेस पहनती हैं। आप अवार्ड देख लें अपने, आपकी पाकिस्तानी लड़की कैसे कैसे कपड़े पहन रही है। ऐसे है। आप किसी फंक्शन पे चले जाएं, कहीं भी शोबिस के अलावा भी लड़कियां क्या कपड़े पहन रही हैं। पहले कभी ज़िंदगी में शादी ब्याह मेहंदी होती थी ना, तो बच्चियां, जब मेहंदी का फंक्शन होता था तो तमाम लड़कों को बाहर निकाल दिया जाता था कि बच्चियां आपस में डांस करती हैं। ऐसे ही। और शायद आपकी इतला क्लियर है कि 90 से लेके 95 तक भी जब ढोलकी की वीडियो बनती थी तो लड़कियों की शक्ल नहीं ज़्यादा दिखाई जाती थी, बैक से कैमरा कि वो ढोलक बजा रही हैं, गाना गा रही हैं, एक आध लड़की का क्लोज। ऐसे ही है। ठीक है, वक्त के साथ साथ तब्दीली आई, वहाँ थिएटर में भी आई होगी। मैंने उन दिनों में थिएटर किया ही नहीं 14 साल, तो इसलिए मुझे उसके बारे में इतना नहीं पता। लेकिन हाँ, मैंने तब ड्रामा थिएटर दोबारा शुरू किया जब अज़मा बुखारी साहिबा, बिल्कुल ऐसे ही है। उन्होंने कहा, और उन्होंने कहा कि थिएटर ऐसा, उन्होंने जब अचानक छापा मारा स्टेज शो, नहीं मैं नहीं थी तब, मैं थिएटर नहीं कर रही थी। कैसा लगा आपको कि मतलब ये उनका जो कदम था, पॉजिटिव इकदाम था उनका? देखें, उसको छापा तो कहेंगे ही नहीं। सबसे पहले छापा वहाँ पड़ता है जहाँ जुआ हो रहा होता है, जहाँ कोई गलत काम हो रहा होता है, जहाँ छुप के काम हो रहा होता है। आपको पता है ना, छापा वहीं पड़ता है। लेकिन बकौल उनके कहा जा रहा था कि वहाँ पे मतलब आपको पता है कि नाजेबा झुकते और इस किस्म। अच्छा, नहीं, उन्होंने जो कुछ भी किया बहुत अच्छा किया, और उनके इस अमल से बहुत से आर्टिस्ट वापस आए। और इस वक्त मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि कम से कम 80% जो है थिएटर जो है बेहतरीन जा रहा है। बेहतरीन जा रहा है जी। आजकल भी आप थिएटर कर रही हैं? मैं थिएटर कर रही हूँ, और वो भी अज़मा बुखारी साहिबा के इस अमल के बाद, जब उन्होंने कहा थिएटर अच्छा होगा। ठीक है। और मैं किसी एक ही यानी कि ग्रुप के साथ अभी काम करी, सेट प्रोडक्शन के साथ। ठीक है। डॉक्टर अजमल मलिक जो राइटर डायरेक्टर है, मैं एक अच्छे डायरेक्टर के साथ काम कर रही हूँ। और डायरेक्टर अच्छा हो तो आप काम अच्छा करते हैं। मैम, आजकल का जो यंगस्टर है थिएटर करना चाहता है, हाँ, क्या कदम है जो लेगा तो थिएटर की तरफ चले? क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पर तो माहौल थोड़ा सा चेंज हो गया था बीच में। हाँ था, लेकिन अब अभी देख लें हमारे यहाँ थिएटर पे अभी यंग लड़के आ रहे हैं, काम कर रहे हैं, करेंगे आगे, करेंगे। पढ़े लिखे लड़कों की ज़रूरत है। हमरा आर्ट्स काउंसिल वालों ने बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत कुछ आर्ट्स काउंसिल कर रही है। हमरा आर्ट्स काउंसिल के हवाले से तो मैं ये कहूँगी कि जिसने काम करना है, काम करना है, आपको राइट जो जगह है ना, आपको पता लग जानी चाहिए कि यहाँ है, इससे मैंने मिलना है। मतलब कई जगह ऐसी भी होती है कि अब ये जितने पढ़े लिखे लोग हैं, जितने बच्चे हैं, ये जिनको थिएटर की तमन्ना है, वो हमरा आर्ट्स काउंसिल में करें, क्यों नहीं करना? वहाँ पे काम होता है। और आप जैसे समीना पीरज़ादा और उस्मान पीरज़ादा का वो उनके साथ आप काम करें। आप
बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ अच्छे काम हो रहे हैं। अच्छा, आजकल का जो यंग एक्टर है वो उसकी कोशिश होती है वो टीवी पे जाए, थिएटर की तरफ नहीं जाना चाहता वो। अच्छा, तो आपको टीवी तो किसी ने लेडी छेती बढ़न नहीं देना। हाँ जी, ये थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि जो यंगस्टर है उनके लिए थोड़ा सा मैसेज देंगे, थिएटर कितना इंपॉर्टेंट है। थिएटर तो जनाब आपको बोलना, फुटवर्क, आपका तलफ़ुज़, आप मतलब आप ख़वातीनों हजरात कहा जाएगा, ठीक है ना। जैसे अब एक खामी जैसे को किसी की भी को कर लेती है, आपको तलफ़ुज़ और आपको वेरिएशन का, आपको बाप से जी अब्बा जी, अपने दोस्त से कैसे बात करनी है, यार तू सब्र कर, यानी कि हम लोग वो सारी चीज़ें आपको थिएटर से ही मिलनी है। और रह गई बात अब हिट होने की, तो आपके पास मोबाइल है, आप अच्छा काम करें, आप हिट है जनाब, छोड़ दें। अब आपको वो ड्रामे, वो टाइम रह गए जब वो आप लोग आपसे पैसे कहते थे, तू आ तेनू काम कराना, तू आ तेरे पास ये करना, तेरा अपना मोबाइल है, कहीं बैठ के अपना अच्छा व्लॉग बनाओ, अच्छी गुफ्तगू करो, अच्छी बात करो, आप हिट है। सही बात है। आपकी शक्ल अच्छी हो ना हो, आपकी गुफ्तगू इतनी अच्छी होनी चाहिए कि जो लोगों के लिए फ़ायदा मंद हो, तो आप कामयाब हैं। क्या बात है। आपकी एक कंट्रोवर्सी बनी पिछले दिनों बुशरा अंसारी के साथ, आपने उनके बारे में कुछ गलत बातें की। गलत बकौल हमारी जो अच्छा आवाम है, अच्छा आवाम के आपने कुछ गलत बातें की, उसके बाद माफ़ी भी नहीं मांगी, क्यों? तो आपको नहीं लगता कि एक आर्टिस्ट के बारे में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए? अच्छा, पहले तो आपने मेरे ख्याल में शायद वो भी लोग देखा ही नहीं। अगर आप देखते तो आप मुझे ये सवाल ही ना करते। और इसलिए कि कैसे मुमकिन है कि मैं यहाँ पूरे 1 घंटे से लेक्चर दे रही हूँ कि आप बड़ों की इज़्ज़त करें, बड़ों की इज़्ज़त करें, आप किसी का भला करें, और मैं उनके लिए इस तरह की बात कर दूँगी। हाँ, और माफ़ी तब मांगी जाती है जब आपने गलती की होती है, क्योंकि मैंने गलती की ही नहीं। हाँ, जो मैंने गलत किया मैंने उसका एक्सक्यूज़ ज़रूर किया। भाई आप मतलब मैं पॉडकास्ट कर रही हूँ, उसमें 6 कैमरे लगे हुए हैं, 2 मोबाइल कैमरे लगे हुए हैं। आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, मैं किसी के साथ क्या बात कर रही हूँ। अब आप BTS हम बना रहे तो उसमें कितनी ऐसी चीज़ें हैं, कोई बात ऐसी निकल रहा है। वो मैं शायद किसी बता रही थी, लेकिन 1-2 बातें थी जो मैंने खुद भी की थी। ठीक है। और मैंने अस्मा अब्बास जी, क्योंकि मुझे वो पसंद भी हैं और वो अच्छे दिल की मालिक भी हैं, तो बस काफ़ी है मेरे ख्याल से। हूँ मैंने तो तमाम अगर मैं कोई भी काम कर रही हूँ तो मैं कहती हूँ बस प्लीज़, बड़ा हिट करता है उन्होंने। मैं डिफरेंट सोशल मीडिया पे हम देख रहे थे कि रूबी एनम जी ने बुशरा अंसारी के बारे में ये कह दिया। नहीं, कुछ भी ऐसी बात नहीं कही थी। जो वो कोई मैं किसी को कोई बता रही थी कि एक औरत है, एक खातून है, मैं यूके में थी, उन्होंने ऐसे कहा, तो मतलब उन्होंने वही एडिटर ने कहीं छाप दिया। तो कोई ऐसे बड़े नीचे अगर 50 बंदों ने उनके हक में बात की तो 50 बंदों ने मेरे हक में भी बात की। बिल्कुल ऐसी, ठीक है ना। तो अब वो हम उन लोगों में से भी नहीं हूँ मैं कि मैं करके कमा के मैं गलत किया। मुझे ऐसी बात करनी ही नहीं चाहिए थी। तो मेरा ख्याल है प्लीज़ आज के बाद कोई भी मुझे पॉडकास्ट के लिए, किसी भी इंटरव्यू के लिए बुलाए, अगर तो वो इस सवाल के बगैर मुझे बुलाएगा तो मैं प्लीज़ मैं आ जाऊँगी अपनी मर्ज़ी के पैसों से। आज क्लियर कर दें सर। हाँ, तो मैं बिल्कुल भी आइंदा के बाद मुझसे इसलिए ना सवाल किया जाए कि मुझे लगता है कि काफ़ी हो गया है यार। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एक अपनी शख्सियत है, मैंने इतनी मेहनत की है, मैंने इतना काम किया है, मैंने वो काम किया है जो शायद उन कई बड़ी सीनियर्स के नसीबों में भी नहीं आया। ठीक है ना। शायद वो जो लोग बातें करते हैं उनके मुकद्दरों में भी अल्लाह ताला ने वो सब कुछ नहीं दिया जो अल्लाह ने मुझे दिया। मैडम आपकी खुशकिस्मती है कि आपने ऐसे पाकिस्तान के लेजेंड्स के साथ काम किया और उनसे सीखा है। ऑफ कोर्स। अब मेरी बात सुने, मैंने मोइन अख्तर साहब मुझे बहन कहते थे, ठीक है। मोइन अख्तर साहब से ज़्यादा कोई लेजेंड हो सकता है? नहीं। ठीक है। अब मैं तो उनके हवाले से कहूँगी कि उन्होंने भी बड़े ऐसे लोगों को काम करना सिखाया जिन्हें वाकई काम करना नहीं आता था और जिन्हें काम करना नहीं आता। काम आजिज़ी। क्या बात? आजिज़ी। क्या बात? आप कौन होते हैं किसी को कहने वाले कि मेरी वजह से कोई हिट हो गया? मे बी अल्लाह उस वक़्त तो पता नहीं कितने नज़दीक से सुन रहा होता है। अल्लाह कहता है मैंने उसको इज़्ज़त दी, तू छीनने वाला कौन? तो फिर आप पूरी ज़िंदगी लगी रहें तो आपकी इज़्ज़त तो फिर अल्लाह जाने थे अल्लाह, क्योंकि मैं तो अल्लाह को बहुत बहुत नज़दीक हूँ। मैं तो अपने खुदा को कहती हूँ मेरी तो ताकत अल्लाह तक ही है।
क्या? मैं कहती हूँ या अल्लाह मेरे से गलती होगी, मुझे माफ़ फरमा, मैं दोबारा ये गलती नहीं करूँगी। मैंने अपने खुदा से कहा। और उसके बाद अगर आप मुझे तंग करें या आप मेरे काम में कहीं अमल दखल करें, मेरे दोस्तों को और मेरी कहीं भी आप कुछ ऐसा करें, तो वो मैंने अल्लाह पे छोड़ देती हूँ। मैं कहती हूँ अल्लाह मियाँ आप जाने, ए हत्थां दियां बनियां और दंदां नाल मेरे सामने ही खोलें। ये पंजाबी की मिसाल है और उसको समझ आ गई हुई जिसको मैंने ये बात कही। और ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओ। मैं अब इस टॉपिक पे आज के बाद कोई मुझे कोई सवाल करेगा, मैं पॉडकास्ट छोड़ के चली जाऊंगी, क्योंकि मुझे अपने काम के हवाले से मैं जो हूँ, जिसके लिए मुझे यहाँ बुलाया गया है, जिसके लिए मुझे आपने पैसे पे किए हैं, मुझे जिस काम के लिए घर से गाड़ी ने पिक किया है, मुझे जिस काम के लिए इतना प्रोटोकॉल दिया गया है, मैं वो हूँ। मुझसे उस काम के बारे में बात की जाए, ना कि मैं अब ऐसी बातों पे तवज्जो दूँ जो गुजर चुका है। एक्सक्यूज़ उससे किया जाता है जो आपने गलती की हो। अगर मैंने गलती की होती तो मैं माफ़ी मांगती, मैंने गलती नहीं की इसलिए मैंने माफ़ी नहीं मांगी, इसलिए आपका सवाल का जवाब मुकम्मल हुआ। ठीक हो गया। मिशी खान और साहिर लोधी को आपने हेलो। मिशी खान मुझे पसंद है। मिशी खान को इसलिए वो बहुत अच्छे काम कर रही है। कभी हो जाता है, क्या फ़र्क पड़ता है। उसने एक सीनियर के हक़ में अच्छी बात की। मैं उसको ये क्यों देखूं कि उसने मुझे कुछ कहा, मैं ये क्यों ना देखूं कि उसके दिल में प्यार है बुशरा अंसारी साहिबा का, ठीक है ना। तो मैंने ये इससे मैं मिशी जी और साहिर लोधी, ठीक है, मुझे कोई बुरा नहीं लगा, मैंने कुछ भी नहीं कहा। क्यों कहूँ भाई, वो उनकी मोहब्बत है, उनका बनता है अपने सीनियर की इज़्ज़त करना। तो इसलिए साहिर लोधी इतनी मेहनत कर रहा है, इतना हार्ड वर्कर है, मुझे पसंद भी है। तो मिशी तो वैसे ही मैंने अभी तक मेरे ख्याल में वाहिद मिशी है जिसके लिए मैंने कोई बात नहीं की। और बल्कि मैं होती कौन हूँ किसी की बुराई करने वाली। मैं क्यों ना उसकी अच्छाई करके जो उसके अच्छे अमल है वो लोगों को दिखाऊं। बिल्कुल ऐसी है। आप क्यों ऐसी बात करें जिससे किसी का दिल टूटे। जिसका दिल तोड़ना मंजूर है उसका नाम लेके उसको कह के मैंने कहना है कि हाँ भाई, नहीं तो नहीं, जो है वो है, जो नहीं है वो कभी भी नहीं होगा मेरे पास। क्योंकि मुझे हमेशा वो लोग अच्छे लगते हैं जो अपने मुल्क से प्यार करते हैं, जो अपने काम से प्यार करते हैं, जो अपने सीनियर से प्यार करते हैं, ना कि मुफ्त की पब्लिसिटी लेने के लिए, अपने आप को दिखाने के लिए, जो खुद कभी कहीं नज़र नहीं आते। तो फिर वो अपने आप को पॉपुलर करने के लिए ये अब बातें करते हैं। हाँ आप करें। डॉक्टर नबिया के ख़िलाफ़ किसी ने बात की, मैंने उसी लम्हे अपना व्लॉग बना के फेंका कि नो, निकाह हो गया, अब उसके बारे में कोई बात नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं बनता। और नबिया के लिए मैं ये कहूँगी, डॉक्टर नबिया के लिए अब उसकी शादी हो गई है, उसकी भी जान छड़ दियो, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ज़िंदगी ਨੂੰ इंजॉय करन दियो। ਉਹਨੂੰ अल्लाह मियाँ ने उसको एक अच्छा खूबसूरत अल्लाह ताला ने अगर जीवन साथी दे दिया तो सड़न दी केड़ी गल है। बिल्कुल ठीक है ना। परवरदिगार की रहमत हुई है नबिया पे। तो मैं तो ये कहूँगी कि प्लीज़ किसी से हसद मत करो। हसद का मतलब है कि मालिक कायनात के साथ आप जंग लड़े हो। अल्लाह ने किसी को इज़्ज़त दी है। बिल्कुल। अल्लाह ताला ने नबिया को शरई तौर पे उसने निकाह किया है, उसको एक अच्छा हस्बैंड मिला है, उसको ससुराल वाले मिले हैं एक, तो ये अल्लाह ने उसको दिया। तो आपको माशाल्लाह, वाह जी वाह, अल्लाह ताला उस पर रहमत किया, हम पे भी रहमत करो। और अल्लाह में इस चीज़ से खुश होते हैं, ना कि सड़ी जाओ। मैडम हमारे माशरे का कलमे भी बन चुका है ना कि हम दूसरों की ज़िंदगियों में झांकते हैं। बिल्कुल ऐसे वो इसलिए कि अपनी ज़िंदगी इतनी खुश्क हो चुकी होती है, अपनी ज़िंदगी इतनी की बर्बाद हो गई होती है अंदर से कि ये अपने घरों में इतनी खुश है ही नहीं। मैं कोई भी काम करती हूँ ना तो मैं भाग के अपने घर जाती हूँ, क्योंकि मुझे मेरे घर से ज़्यादा सुकून कहीं भी नहीं आता। बिल्कुल। ये कौन लोग हैं जो रातों को बाहर बैठते हैं? ये कौन लोग हैं जो हर सैटरडे नाइट को पार्टीज़ भी करती हैं और करते हैं? ये कौन लोग हैं जो मतलब अपने आप को दुनिया से थोड़ा सा अलग रखते हैं? कौन लोग हैं ये? वो लोग हैं जिनके अंदर बेसुकूनी, बेचैनी, वो बेचैनी और बेसुकूनी इसलिए है कि आपका राब्ता अल्लाह से नहीं है। आप अल्लाह ताला के साथ कनेक्ट नहीं है। आप दूसरों को देख रहे हैं कि ये इतना अच्छा काम करी जा रही है, कहीं आगे ना निकल जाए। यार ये बंदा, वो यार है तो 10 सोना लगता पे, यार यदि लाइट खराब कराओ।
यार ਇਹਦਾ सीन ख़त्म कराओ। ये जो सारी चीज़ें हैं, अगर आप अल्लाह के साथ हों, अल्लाह के साथ आपका राब्ता हो, तो फिर आपके अंदर आता है यार इसको अल्लाह इतनी रहमत कर रहा है, मालिक इस पे ये रोशनी डालिए, थोड़ी मुझ पे भी डाल। बेशक ऐसे ही सोचना चाहिए। ये सोचना पड़ेगा, नहीं तो यूं जिंदगी गुजरती है, यूं वक्त पता नहीं लग रहा कहाँ जा रहा है। सही बात है मैम, ये कल की बात है, जहाँ तुम बैठे हो यहाँ मैं थी, जहाँ मैं बैठी हूँ यहाँ कोई और था। आज से 20 साल बाद, 10 साल बाद, 5 साल बाद पता नहीं कौन कहाँ क्या होगा। तो इसलिए ये कहानी छोड़ के जाएंगे यहाँ हम, जो अगर अच्छी होगी तो लोग दोहराएंगे, लोग हमारी भी इज्जत करेंगे। जैसे मैं आज जमील फ़करी साहब को दुनिया से गए मुद्दतें हो गई, मैंने याद करी हूँ। श्याम सरहदी साहब को दुनिया से गए मुद्दतें हो गई, मैं उन्हें याद करती हूँ। जिन्होंने सिखाया उनको याद करती हूँ, जो बीमार है उनके लिए दुआ करती हूँ। तो इसलिए बाकी ये जो लोग समझते हैं कि हम प्लानिंग्स के साथ किसी को हटा सकते हैं, तो वो अपनी प्लानिंग करते रहें। वो इसलिए कि वो प्लान करते हैं, तो मुझे यूँ लग रहा है कि जैसे अल्लाह ताला मुझ पे रहमत मज़ीद कर रहा है। मैंने तो कभी थिएटर पे आना ही नहीं था, मैंने सोचा भी नहीं था, लेकिन क्या उनकी प्लानिंग थी कि किसी तरह ये कुछ तो हो, तो मेरे अल्लाह ने मुझे और कामयाब कर दिया। तू मेरा पैड़ा कर, तो मेरा अल्लाह मेरा अच्छा कर रहा है। तो मैं तो यही कहूँगी कि बेहतर बदला लेने वाला है मेरा अल्लाह। चुगली, ग़ीबत, हसद, ये अल्लाह ने उनके नसीबों में लिख दिया, वो करते रहे और मैं अपना काम करती रहूँगी। मैडम, ज़िंदगी का कोई इमोशनल मोमेंट या इमोशनल वाक़या हमसे शेयर करें। उफ, मैं तो जिस तरह की हूँ, मुझे तो हर लम्हा ही कहीं भी मुझे 1% भी लगता है तो मैं तो बहुत जज्बाती हूँ, बहुत ऐसे। जैसे कि हज पे हम गए तो हाजी इफ्तिखार ठाकुर साहब बहुत सारे पैसे लेके जाते हैं जितने भी हाजियों की खिदमत करने के लिए। तो उनकी पॉकेट में, चले मैं माइनर से बताती हूँ, ज़्यादा नहीं बताती, चले ये समझ ले कि उनकी जेब में कोई 40-45 लाख रुपए थे। और वो क्या कहते हैं, सारे अमेरिकन डॉलर्स भी थे, यूरोस भी थे, सऊदी अरब की वो एक बैग जो होता है उन्होंने वो क्योंकि अभी हम हज के दौरान थे, हमारे पास वहाँ अभी हम उसमें नहीं गए थे, यानी कि रहने के लिए ना, जो हमारे पास कमरे होते हैं, ठीक है, तो वो हमारे पास लॉकर शॉकर नहीं था, तो वो उन्होंने अपने पास रखे हुए थे। तो आज के दौरान उनके पैसे चोरी हो गए, सोए हुए थे वो सीढ़ियों में या वट कहीं भी, पता नहीं। तो मुझे तब लगा कि हाय अल्लाह, क़यामत आ गई, सारे पैसे को आज के ठाकर दे, लाखों रुपया दे साहब दे नाल, इतने में घर आ जाता है। और ये मैं आपको बात भी 15 साल 14 साल इतनी, हाँ 14-15 साल पहले की बात कर रही हूँ। तो मैंने कहा ये क्या हुआ, हाय अल्लाह। मैंने हाजी ठाकुर को देखा, उसने वो खामोशी से उठा, उसने वज़ू किया, 2 रकात नमाज शुक्राने के पढ़े नफल। मैं क्या हाजी भाई साहब है कि मतलब तुसी, मैं वहाँ बैठ के कावा पी रही हूँ और परेशान रोई जा रही हूँ। मैंने कहा जी मैं वैसे पूछना चाह रही हूँ। कहता मैं 2 रकात शुक्राने दे पढ़े कि अल्लाह तेरा शुक्र है मैं सलामत हाँ, ठीक है। किसी ने ज़रूरत सी, अल्लाह बेहतर समझदा, मेरे मालिक नू ज़्यादा पता है। मैं हैगा वा ते सारे पैसे आ जाएंगे रुबे, तू छड़ टेंशन ना ले। हाजी साहब ने फिर पाकिस्तान फ़ोन किया, मतलब माशाल्लाह उसका है तो सिस्टम ऐसा ही ना, तो अल्लाह ताला ने उसको पैसे, बड़ी जज्बाती हुई थी। तब मुझे लगा कि ओए अल्लाह पता नहीं क्या होगा, हम कैसे हज बाकी सारे दिन गुजारेंगे, क्या हाजी साहब के पास सारा ये बातें मैं इसलिए भी शायद कर रही हूँ कि उसके अच्छे अमल मैं लोगों को बताऊँ। अब वो क्या है, वो पहले क्या था, वो एक प्यारा आदमी है और वो जैसे लोग होंगे वो वैसे लोगों के साथ वैसा ही होता है। और जज्बाती ये कि ज़िंदगी में कई दफ़ा ऐसा जो होता है कि आपको पता ही नहीं होता कि आप क़यामत में से गुजर जाते हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में क़यामत ज़्यादा देखी। जैसे मैं अपनी दादी की सबसे लाडली थी, मैं उनके जनाजे में शिरकत नहीं कर सकी, मैं काम कर रही थी, पहुंच नहीं सकती थी। मेरे सगे ताया, मैं उनके जनाजे में नहीं जा सकी। मैं आज तक, मैं इवन अपने बाप के जनाजे में नहीं आ सकी, मैं कनाडा थी, ठीक है। और मेरे 7 चाचा, 7, मैं किसी एक के जनाजे में शिरकत नहीं कर सकी क्योंकि मैं पाकिस्तान में नहीं
या लाहौर में नहीं, या मुझे कभी अम्मी ने नहीं बताया जानबूझ के कि ये इसका बहुत प्यार है। तो मैंने अपनी ज़िंदगी में तकलीफ़ें मैंने भी बड़ी उठाई हैं, और ये आप नाम ऐसे नहीं बनते। ये घर, नाम, इज़्ज़त, शोहरत, ये आपसे बहुत कुछ छीन लेती है। आपकी एक स्टेटमेंट थी कि स्टेज शोज करने से आपने बहुत से रिश्ते गंवाए हैं। ऑफ कोर्स बहुत से कौन से रिश्ते थे वो? थे, जैसे आप किसी से प्यार करते हो, आपसे वो छूट जाता है। हो सकता है बचपन में किसी से प्यार करते हो, आप दोनों ने शादी करनी हो, और ऐसा टाइम आता है कि आपको दोनों में से फैसला करना होता है शादी करनी है या काम करना है। तो वो रिश्ता, वो ताल्लुक़, क्योंकि पहले की तो मोहब्बतें बचपन की ऐसी पाक और पाकीज़ा, पहले का जो दौर था वो ऐसे ही था ना कि आपने बचपन से जिसको चाहा वो आपके साथ ही रहा। तो फिर आपको काम करना पड़ा तो आपको वो मोहब्बत छोड़नी पड़ी, लेकिन वो मोहब्बत तो आपके दिल में रहती है ना। और अब मैं हमेशा उसका जिक्र करती हूँ और मेरे मियाँ के सामने करती हूँ कि मोहब्बत बड़ी प्यारी चीज़ है, लेकिन मोहब्बत है क्या? मोहब्बत जिसके बगैर कोई चीज़ अच्छी ना लगे। मोहब्बत एक जज्बा जिसको तराशना, मतलब मैं तो रूबीना अपनी बात करती हूँ, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताती हूँ। मेरी सोच है कि जिससे आप मोहब्बत करते हो उससे ज़्यादा कामयाब कोई ना हो, उससे ज़्यादा खूबसूरत कोई ना लगे, उसमें कोई खामी ना हो। जो खामी हो वो आप उसकी खामी ख़त्म कर दें, आप उसको उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, ना कि वो मेरी तरह ज़िंदगी गुजारे। मैंने हर रिश्ते में खुद को वैसा ही कर लिया जैसा मेरा रिश्ता चाहता था। क्या बात? मैंने कभी भी किसी को बदलने की कोशिश नहीं की, कभी किसी को अपने साथ वैसे अपने रंग में नहीं रंगा, जो जैसा है वैसा मैंने उसके रंग में रंग गई। तो मेरी ज़िंदगी में ये भी मेरी कामयाबी है। मेरे बच्चे हैं, जैसे मेरे भतीजे भतीजियाँ, भांजे भांजियाँ, मैं उनके साथ वैसी हूँ। मैं अपने बच्चों के साथ बच्ची हूँ, मैं अपने बड़ों के साथ बुजुर्ग हूँ। मैं मेरे ख़ानदान में सबसे बड़े मेरे मामू ही रह गए, अल्लाह उन्हें ज़िंदगी सेहत दे, लेकिन मैं अपने मामू के साथ वैसे बैठती हूँ जैसे उनकी बहन बैठती। क्या बात? उनके साथ एक बड़ी, मैं अपने मियाँ के साथ एक महबूबा की तरह रहती हूँ। मैं अपने मियाँ के साथ वो लाड करती हूँ जो लोग फिल्मों में देखते हैं, जो लोग ख्वाबों में सोचते हैं। मैंने अपने मियाँ को ऐसे रखा हुआ है जैसे कोई प्रिंस होता है। क्या बात? मैं अपने मियाँ की हर तमन्ना पूरी करती हूँ, हर ख्वाहिश पूरी करती हूँ। जो वो कोई ऐसी 3 चीज़ें बता दें जो एक औरत को अपने मर्द के लिए करनी चाहिए। सबसे ज़्यादा उस पर कभी शक नहीं करना चाहिए, कभी शक ना करो। आपने उसको देख लिया है तो भी खामोशी इख्तियार करो। अगर आप उसको प्यार करते हो और आपने घर बसाना है, मैंने ये कुलिया अपनाया। मैंने अपने मियाँ की अगर कोई चीज़ भी देखी, एक तो उसमें ऐसी है ही नहीं, ये झूठ बोल रही हूँ मैं तो मैंने उसको कभी फील ही नहीं होने दिया। और दूसरा, आपको खाना बहुत अच्छा पकाना आना चाहिए। आपको मियाँ रात को जिस लम्हे कहे, आप उसको कम से कम इतना अच्छा खाना ज़रूर खिलाएं कि वो ये ज़रूर कहे कि सुबहान अल्लाह, कि क्या बात है। आप चाहे जितना मर्जी आप कह दे जी, और दुनिया की हर चीज़ जब बाज़ार से मिल जाती है। आप मेरे व्लॉग्स में देखिए कि मैं रात 3 बजे भी मुझे नजर ने कहना ही वो ताजुद के लिए जब उठते हैं, यार मेरा दिल कर रहा है आलू वाले पराठे, तो मैं की फजूल आधी रात को आलू वाले पराठे। अब मैंने उसको कह दिया, लेकिन वो जब नमाज़ पढ़ के फारिग होगा तो मैंने इसको कहना अज़र बाहर किचन में आ जाओ। तो वो जब आएगा तो उसके सामने ताज़ा बना के देती हूँ, वो फिर व्लॉग बनाता है। तो फिर क्या बात है? ठीक है। और दूसरा, पैसों से घर नहीं बसते। सोना चांदी, बहुत अच्छे कपड़े, बहुत अच्छी जूती। वैसे मैडम, आपको नहीं लगता कि आजकल एक रेस शुरू हो चुकी है कॉम्प्लेक्सिटी की? मतलब औरत चाहती है कि उसका मर्द लाखों रुपया कमाए। आजकल वैसे भी सोशल मीडिया का दौर है, और जिन व्लॉगर्स, फैमिली व्लॉगर्स को देखा जाता है तो वो अपनी फैमिलीज दिखा रहे होते हैं, लग्जरी लाइफ दिखा रहे होते हैं। फड़े भी तो ही जगह है ना, सारे स्यापे भी थे उन्होंने कट्टे। आप यकीन करो, मेरा डकी भाई से कोई ताल्लुक नहीं, ना मैं उसको जानती हूँ, खुदा जानता है। मैंने आज तक मैं नहीं उसको जानती। मैंने वो जो मतलब वो जो जब हम टिकटॉक देख रहे होते वो मैंने उसको देख, लेकिन जब वो पकड़ा गया मैंने उसके लिए इतनी दुआ की, मैं आपको बता नहीं सकती। मैंने उसके लिए इतनी दुआ की, मैंने कहा या अल्लाह
इसको नज़र लगी है या अल्लाह या इस किसी से गलती हो गई है। मेरा कोई रिश्ता नहीं है उससे, लेकिन मैंने उसके लिए बहुत दुआ की। रजब भट्ट के लिए की दुआ आपने? रजब भट्ट की अम्मी जो है ना, क्योंकि मेरे पास माँ नहीं है ना, तो मैं उसकी अम्मी की वजह से उसको कई दफ़ा कह देती हूँ कि या अल्लाह, लेकिन वो बहुत कभी कभी ना आउट ऑफ द वे जैसे होता है ना, बड़ी बड़ी बातें कर जाता है, कभी कभी बड़ी बड़ी बातें कर जाता है। शायद उसकी एज है, इस वजह से वक्त के साथ उसको भी पता लग जाएगा कि अल्लाह कभी भी पकड़ सकता है। अल्लाह ताला तो शायर के नज़दीक है। बड़ी बात मत करें, अल्लाह को बड़ी बात पसंद नहीं है। अल्लाह ताला हमेशा ऐसे लोगों को पसंद करता है। मेरा मालिक कायनात बांटने वालों को तो पसंद करते हैं, लेकिन आप बांट के कह रहे हो कि मैं वंडे है। अल्लाह कहता तेन तू ले आया किस है, तेरे पास था क्या, मैंने तुझे दिया, मेरे दिए में से दे रहा है, और तू फिर शो भी मार रहे हैं। इसलिए उसको अच्छे नज़रिए से आप करें अमल को, कि आप अच्छा अमल क्या है। जैसे मैं कहती हूँ कि आप अच्छा अमल, कोई मैं थोड़ी सी भी कोई चीज़ बांट रही हूँ, तकसीम कर रही हूँ, तो मैं लोगों को बार बार ये कह रही होती हूँ कि मेरा ये करने का या कहने का मकसद ये है कि आप लोग इस पे अमल करें, तो अल्लाह ताला की रहमत है। शो ना मारो, शो देखो, ये जो होता है ना, हर खूबसूरत चीज़ मेरे अल्लाह को ही सूट करती है। आपकी खूबसूरती एक लम्हे में, एक बीमारी से अल्लाह माफ़ कर दे। आप एक लम्हे में, मैं आपको 3-4 मिसालें देती हूँ। अफजाल अहमद, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे। अगर आप उनकी आवाज़ सुबहान अल्लाह, अपने ज़िंदगी की आखिरी 20 साल वो बात ही नहीं कर सके। अल्लाह मियाँ ने, परवरदिगारों ने उनके दर्जात बुलंद करे। उनका बात करने का मेरा मकसद ये है, मैंने तो उनसे भी बहुत कुछ सीखा। फिर हमायूं कुरैशी साहब, उनके जैसी आवाज़, उनके जैसा एक्शन, उनका जैसा एक्टिव, एनर्जेटिक, पिछले 20-22 साल से ना वो बात कर सकते हैं, लेकिन वो अब नमाज भी पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, लेकिन पैरालाइज है। ठीक है, हमायूं कुरैशी जैसे, आप तो पैदा भी नहीं हुए होंगे जब मैं जिनकी बात, इतने एनर्जेटिक, इतने एक्टिव, इतने शार्प, इतने फिट, इतना मैं क्या बताऊं। ठीक है, इस तरह अगर आप ब्यूटी के हवाले से आते हैं, तो मैं कहती हूँ मैंने ऐसी ऐसी खूबसूरत औरतें बीमारी के बाद ख़राब होते देखी हैं, उनकी शक्लें, कि मैं कहती हूँ अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। अब मुझे ही देख लें, मैं इतनी एक्टिव, मैं इतनी अलर्ट, मैं इतनी फिट, मैं 4-4 औरतों को उम्रा करवा रही हूँ, मैं मस्जिद आयशा लेके जा रही हूँ, उनको जाके वहाँ एहराम, वहाँ से नियत करके मैं आके उनको पूरा उम्रा करवाने के बाद खाना खिला के उनको होटल तक जाके सुला के आने वाले काम में तो यूँ करती थी। एक लम्हा लगा कि मुझे हार्ट अटैक हुआ, ठीक है, कार्डियक अटैक, एक लम्हा लगा, और अब मैं खाना खा के चल नहीं सकती, मतलब जो डॉक्टर्स जैसे कहते हैं मैं ओवर ईटिंग नहीं कर सकती, बल्कि मैं पेट भर के खाना ही नहीं खा सकती। ये सारी चीज़ें एक लम्हा लगता है। आपकी ब्यूटी या आपको कोई ऐसी चीज़ सडन, यही एक लम्हा वो इंसान की असल औकात, हाँ ये है, और इंसानों को समझ नहीं आ रही। पौड़ियाँ चो कोई माई डिग्गी ओदी लत्त टुट जावे, मेरी गल सुन, ठीक है, हूँ तो बुढ़े बारे लत्त भी नहीं ठीक होंदी। अक्ल कर जाओ, बड़ी बातों से बाज आ जाओ, छोड़ दो किसी का रिज़्क खराब करना, अपने ताल्लुक कितने इस्तेमाल कर लोगे आप लोग, कितना किसी का बेड़ा गर्क कर लोगे। कहाँ तक पहुँच है आपकी अल्लाह तक पहुँच नहीं है। अगर आपकी अल्लाह तक पहुँच होती तो आप अल्लाह के आगे ऐसे रो के कहते, या अल्लाह किसी ने मेरा बुरा किया है उसको पकड़। आपने इंसानों पे एतबार किया, मैं अल्लाह पे एतबार करती हूँ, मेरा अल्लाह पे यकीन है। क्या बात है मैडम, शादी बड़ी लेट की है, इसकी क्या वजह? मैं कैसी शायद तू छेती जवान हो जाए। मैंने शादी, हमारे यहाँ शादी वैसे बहुत जल्दी में करते थे हमारे ख़ानदान में, तो मैं शादी के मामले में थोड़ी सोचती कि मैं शादी नहीं करूँगी। मेरे जहन में था कि शादी नहीं करनी, ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत है, काम करेंगे, थिएटर करेंगे, टीवी करेंगे, फिल्म का तो मैंने सोचा भी नहीं था तब। और अल्लाह ताला ने फिर ऐसी अचानक मेरी शादी भी ऐसे हुई, क्या बात, एक दिन के अंदर। और मेरी माइयों, मेहंदी, शादी हॉल में दुल्हन बन के पिक्चर दूंगी, वो लगाना ज़रूर। और मेरे ससुराल वाले सारे, मेरी अच्छा इत्तेफाक से मेरी सारी नंदे भी बाहर से आई हुई थी,
मेरी फैमिली वाले भी सारे एक दो दिन सुबह, क्योंकि जिस दिन रात को मेरी शादी हुई, सुबह मैंने 6 बजे मैं हज के लिए जाना था। मुझे वो मेरे लिए वो बड़ा ही मज़े का वो टाइम था कि मेरे दोनों हाथों पे मेहंदी भी लगी हुई है और 2 दिन की थकावट भी है, और सुबह सुबह एक दुल्हन हज करने के लिए जा रही है। मेरे लिए वो लम्हा बड़ा कीमती और बड़ा अहम था। और मैं नासिर चनियोटी के कान में कहा मेरा ब्याह हो गया। ठीक है मैडम, कुछ आर्टिस्ट हैं, उनको क्या मशवरा देना चाहेंगी? मैं कौन होनी है इन्होंने मशवरे देने वाली? मशवरा या उनके बारे में कुछ बयान कर दें। जी अच्छा जी, दोनों में से कुछ जी जी। सुहेल अहमद साहब। अल्लाह मियाँ उनको सलामत रखे और वो यूं ही लोगों के लिए उनके दिल में मोहब्बत रहे, और अल्लाह उन्हें दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दे। मेरी ज़िंदगी की बाकी ज़िंदगी जो है वो उन्हें लगा दे। क्या बात है। नसीम विकी। नसीम विक्की, अच्छे दोस्तों की पहचान करो, अपनों को अपने साथ इकट्ठे करो, खुदा का वास्ता है अपनी अखां ते कन खोल, गौर कर विक्को, मेरा विक्को, अपनियां बावां बना, अपनियां बावां वड ना, अपनियां बावां कट्ठियां कर। नासिर चनियोटी। नासिर चनियोटी भाई जिंदाबाद, क्या बात है। नासिर चनियोटी साहब को मशवरा नहीं है, उनके लिए दुआ है कि अल्लाह ने दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दे, और जिस तरह के अल्लाह ताला ने उनके बच्चे लाइक किए, अल्लाह करे सब आर्टिस्टों के बच्चे इतने ही लाइक और इतने ही प्यारे और इतने ही माँ बाप की इज़्ज़त और कदर करने वाले हों। ठीक है। अकरम उदास। अकरम उदास, अल्लाह दा वास्ता ही टाइम नाल उठ जाया कर, तू किते टाइम नाल नहीं पहुँचता नलैका। अकरम उदास बहुत अच्छा आर्टिस्ट है लेकिन कभी टाइम पे नहीं पहुँचेगा, सुस्त आदमी है। और ट्रेजेडी करना सीख प्लीज़, तेरे मुँह तो एक्सप्रेशन ही नहीं आते। इफ्तिकार ठाकुर साहब। हाजी साहब आई लव यू, आप पूरी ज़िंदगी में आपको प्यार करती रहूँगी। मोइन अख्तर साहब। मोइन अख्तर साहब वो हैं जिन्होंने बहुत से उन लोगों का भी रिज़्क लगाया जिनको काम नहीं आता, तो उन्हें भी उनके लिए फातिहा ख्वानी करनी चाहिए, और वो जिस दुनिया में होंगे वहाँ पे भी उनकी बहुत इज्जत होगी। जफरी खान। जफरी खान वो एक शहज़ादा है, वो एक सुल्तान है, वो अपनी मर्ज़ी का मालिक है। उसकी एक अपनी दुनिया है, एक उसकी अपनी ज़िंदगी, एक उसकी अपनी सोच, उसको कोई कुछ नहीं कह सकता। वो अपनी ज़िंदगी अपनी शर्तों पे जीता है। क्या बात है। हनी अलबेला। हनी अलबेला ढिड थोड़ा छोटा कर रहा है, समझ आ गई। और तेरी मेहरबानी अपनी ज़िंदगी दे विच जो भैन नूं दूर किया ही ना, उदों उदों तेरे मुँह ते हासे नहीं रहे। जो तक मेरे नाल रहना हंसता मुस्कुरांदा रहना। क्या बात है। सलीम अलवेला। हाय अल्लाह, मेरे सलीम, हाय मैं उसको बहुत प्यार करती हूँ। अगर मुझे अगली ज़िंदगी में कहें कि रूबी ना मैं आपकी से शादी करना चाहती हूँ, मैं सलीम अलवेले से शादी करना अच्छा, क्या खास बात है उनमें सलीम अलवेला? बस मैं उस पर तरस खा के शादी करूँगी ना। मैं उन्होंने जरा ओदी कूचा काची करांगी, कोई बलीचा करांगी, कोई क्रीमा लावांगी, कोई उन्हें सही करांगी। ठीक है। जो अभी उनके साथ हैं उन वो ख्याल ही बहुत प्यारी हैं। ओए होए, अब सलीम की बीवी देखे माशाल्लाह इतनी खूबसूरत है कि बंदा कहता है वाह। सलीम अलबेला साहब की 2 शादियां, पहले उनकी मिसेस फौत हो गई थी, सेकंड शादी थी, ठीक है। और इतनी प्यारी उसकी बीवी है कि मैं आपको बता नहीं सकती। ठीक हो गया। फीमेल आर्टिस्ट हैं कुछ? सबा हमीद। मैं उनको इश्क करती हूँ, प्यार करती हूँ, क्योंकि मैंने उनके साथ थिएटर भी किया और मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ सीखा। क्या बात है। मेरे ख्याल में जितनी सीनियर्स हैं ना, सबा, आप परवेज़ कह लें, सबा हमीद कह लें, सबा जी कह लें, सुबहान अल्लाह, क्या बात है। मैं उनको बहुत प्यार करती हूँ। हिना दिल पजीर। अरे हिना बड़ी तारीफ करती हैं उनकी, क्यों? मेरे ख्याल में कॉमेडी में उनका कोई सानी नहीं है इस वक्त। वो एक मुकम्मल पैकेज है। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे नंबर 1 पे अगर मैं किसी को मानती हूँ, आर्टिस्ट, कॉमेडियन, अगर मेरे पास मेरी इतनी मैं पैसों वाली होती है, मैं डायरेक्टर होती, मैं हिना दिल पजीर को हर प्रोडक्शन में लेती, क्योंकि वो हर तरह का रोल बड़ा खूबसूरती से निभाती हैं। कॉमेडी में भी सुबहान अल्लाह। और मेरे ख्याल में हिना दिल पजीर जैसी दूसरी कोई आर्टिस्ट नहीं है, और मेरे ख्याल में बहुत से लोग उससे जेलस होते हैं। ये भी उसकी बेचारी के साथ प्रॉब्लम है। हालांकि वो भी मेरी तरह कोई इतना ज़्यादा कहीं भी टिप टॉप होके नहीं, वो भी जाती कहीं, लेकिन फिर भी उसकी, क्योंकि उसका काम हिना जी, आपके लिए एक बात, आपका काम आपका दुश्मन है, इससे बड़ी कोई बात नहीं, और आप अपने काम करती रहें और कामयाब रहें। मेरी ढेर सारी दुआएं हिना दिल पजीर साहिबा के लिए। हिना दिल पजीर मेरी मोमो। क्या बात है। आखिर में बुशरा अंसारी। बुशरा अंसारी साहिबा पाकिस्तान का फ़ख्र। मेरे पाकिस्तान को
मेरे ख्याल में अगर कॉमेडी में अगर देखा जाए, स्टार्ट जो है उन्होंने अपने टाइम में, उनके नसीबों में, एक तो वो लकी बड़ी रही, उनके हस्बैंड डायरेक्टर थे, इसलिए उन्हें बाहर काम मांगना ही नहीं पड़ा। ठीक है, जैसे हम लोगों ने धक्के खाए काम के लिए, बिल्कुल ऐसे है। उनको हमेशा अल्लाह ताला ने पहला हस्बैंड वो भी डायरेक्टर, सेकंड वाला वो भी डायरेक्टर, फिर उनके लिए सबसे बड़ी उनकी मोइन भाई, उनके साथ हमेशा बड़ा प्यार, और उनका वो 50-50 देखा जाए तो हम लोग तो पैदा भी नहीं होते जबकि बातें कर रहे हैं हम 50-50 से ले शुरू करें। बिल्कुल मुझे वो 50-50 जो टेलीविज़न का था, ब्लैक एंड वाइट, और उन्होंने बहुत काम किया है, क्योंकि उन्होंने उस दौर में काम किया, उस दौर में इतनी ख़वातीन काम नहीं करती थी। इस दौर में अगर वो होती तो उन्हें भी बहुत मेहनत करनी पड़ती, क्योंकि इस दौर में काम करेंगे, दिखेंगे, अच्छा काम करेंगे तो ही हैं। लेकिन मैं हमेशा उनकी इज़्ज़त करती थी, क्योंकि वो पाकिस्तान की एक वो फ़नकारा हैं कि उनके बारे में जितना भी कहा जाए उतना कम है। ठीक है। ठीक है, इंसान होना, अच्छा फनकार होना, ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। गरूर अल्लाह को पसंद नहीं है, बस उनके लिए एक ही लाइन है, गरूर अल्लाह को पसंद नहीं है। ठीक है, आखिर में जाते जाते मुझे इंडिया के बारे में बताएं। इंडिया फिल्म कैसे एंट्री हुई और चल मेरा पुत का कैसा एक्सपीरियंस था? बहुत अच्छा, सुबहान अल्लाह, बहुत प्यारे लोग, बड़े अच्छे लोग। मेरी फ़िल्म की वजह से भी काफ़ी सीनियर्स मेरी दुश्मन है कि वो वहाँ तक नहीं पहुँच सकें। बातें करने को तो मैं भी कह सकती हूँ कि हाँ जी मैंने भी फलाने दा रिश्ता आया सी, जड़ा मर जाता है ना तुसी ये कह सकते हो। और ये कि आजकल नया ट्रेंड बड़ा अच्छा चला है, मुझे तो फलाने का रिश्ता आया था, मुझे तो फलाने की, अच्छा वो मर गया होता है, जो मर गया है उसके ऊपर आप कुछ भी कह दो कि जी फलाने के लिए, मेरे लिए उसने ये कहा, मुझे फलानी मूवी करवा दो, मुझे फलाने ने ये कहा, मुझे फलाने ने, मतलब आप किसी का भी कह लो, ठीक है ना। काम जो है वो दिखता है, जो करेंगे, जो है, जो गुजर गया वो मत करो। लोग बच्चे नहीं हैं, लोग फौरन अब गूगल ते जाके सर्च कर लेंदे ने, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰਾਂ ਵੀ मैच कर लेंदे ने। मेरी फिल्म ही मेरी दुश्मन बनी। अच्छा हाँ, वो इसलिए कि बहुत सी खवातीन ऐसे वो कहती पंजाबी तो ऐसे भी बहुत अच्छी बोल लेनी है सा, साढ़े वर्गी पंजाबी कौन बोलता है, लेकिन तो बहुत नासिर भाई को मेरी वजह से काफ़ी फीमेल जो है उन्होंने कहा। कोई वाकया वहाँ का बताएं, कैसा लगा जब आप फर्स्ट टाइम गई? बहुत अच्छा उनके साथ काम करके, चाहे वो अमरिंदर गिल हो, चाहे सिमी चाहल हो, चाहे मेरे डायरेक्टर जंजोत पाजी हों, चाहे एकदम बॉयज़ के जो मालिक, जो हमारे प्रोड्यूसर हैं काश गिल साहब जो हैं, ये वो लोग हैं, चाहे एक एक कैमरामैन, एक एक बंदा, एक एक इंसान प्यार करने वाला, मोहब्बत करने वाला, इज़्ज़त करने वाला और इज़्ज़त देने वाला, और गीबत ना करने वाले, हसद ना करने वाले वो लोग हैं। मैं आपको सच्ची बता रही हूँ, आप अपने काम के साथ सिर्फ काम करने वाले। और यहाँ मैं यहाँ ज़रूर कहूँगी कि काम के हवाले से नुमान इजाज़ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, फैसल कुरैशी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये दो वो फ़नकार हैं मेरे पाकिस्तान के वो दो, ये फवाद, अरे अल्लाह, मैंने इन लोगों का मैं सोचती हूँ हाय हाय जी, मतलब इतना प्यार, इतना लोग, मतलब फवाद खान, फैसल कुरैशी, नुमान इजाज़, हमजा अली अब्बासी, मैंने इन लोगों के लिए इश्क देखा है। क्या बात है, लोग इतना प्यार करते हैं। आपने फैसल को कभी देखा? मैं कहा जी मैं फैसल कुरैशी मेरा भाई है। नुमान इजाज़, मैंने कहा मैंने उनके साथ थिएटर भी किया, नोमी भी मेरा भाई है। हाय नुमान इजाज़ देखने में, मैं कहा नुमान ने कभी मेकअप नहीं किया, नहीं, मैंने कहा आज तक उन्होंने नुमान इजाज़ साहब के बारे में मैंने उनको बताया, अच्छा नहीं उनकी स्किन इतनी अच्छी कैसे है, वो इतनी मैं कहा वो है ही अल्लाह की रहमत है उस पर, बड़ा प्यारा, बहुत प्यारा फनकार, सच्चा खरा, डाडा इसलिए कि असूलों का पक्का। और अच्छा मुझे बताएं फलाना कैसा, अच्छा ये काम, वो काम की कदर करने वाले लोग हैं इंडिया वाले। अब हमारे फवाद को तो वो वहाँ की खवातीन को इश्क करती हैं, अली जफर को कोई प्यार करते हैं, ओ मेरे अल्लाह, मुझे, मैं कहती थी यार मुझे बड़ा मज़ा आया। आतिफ असलम हो, मतलब मैंने कहा कई लोगों का मैं नाम नहीं ले पाऊंगी
तो वो मेरी माफ़ी होनी चाहिए। अब शीबा हसन साहिबा चांदी सोना दोनों को लिए लोग मुझसे इतना पूछ, मुझे कई लोग कहते थे कि तुसी चांदी हो ना, मैं कहनी सर नहीं चांदी साहिबा मेरी उस्ताद है, मेरी शक्ल नहीं उनसे मिलती, वो ब्लैक एंड वाइट दौर की बात है। मैंने कहा मैं, लेकिन फिर भी लोगों ने बहुत प्यार किया। और चाहत अली खान, चाहत फ़तेह अली मेरा दोस्त है। चाहत फ़तेह अली खान शो मतलब सोशल मीडिया जो है ना उसका तोहफा है। और मैंने उसके इंटरव्यूज़ मेरी सालगिरह पे सबसे पहले मैं आपको उसके दोनों भेजती हूँ। ठीक है। मैं जब यूके जाती हूँ तो सबसे पहले उसका क्या रिस्पांस आता है, फिर जब मेरी बर्थडे हो या कोई फंक्शन हो तो मुझसे कितना प्यार करता है। तो फिर बर्थडे पे आपके गाना सुनाते होंगे आपको? माँ आप लगाइएगा ना लोगों को, वो मैं स्ट्राइक नहीं करूँगी, मेरे पेज भी है। ठीक है। तो मैं चाहत फ़तेह अली इसलिए मैं उसकी तारीफ़ करूँगी चाहत फ़तेह अली की कि ये इसको हिट हमने किया है, आपने किया है, लोगों ने किया है। लोगों कितने अंदर से उदास हैं, कितनी तकलीफ है, कितनी बेरोजगारी है, लोग अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहे, तो फिर लोगों को हंसने के लिए कोई वजह तो चाहिए। मैं मिस्टर बीन की 2 मूवीज़ हैं, परसों मैंने दोनों देखी और वो तो डबिंग में आई। तो आप यकीन करो तो मैं कितना खसी होंगी। तो मैं सोच रही थी मैं अंदर से कितनी उदास होती जा रही हूँ। मैं थिएटर करना शुरू किया, मैं हंसती हूँ, ये क्या हो गया है? अंदर कहीं ना कहीं कहानियाँ चल रही हैं हम सबके। क्या कहानियाँ चल रही हैं? क्योंकि हम लोगों ने अब महंगा बहुत हो गया। पाकिस्तान में कभी इतने टैक्सेस नहीं थे, पाकिस्तान में महंगाई हो गई। छोटी गाड़ी दे। पंजाब मरीम नवाज साहिबा के बारे में क्या कहेंगे? मरीम नवाज तो मुझे वैसे ही पसंद भी है, खूबसूरत भी हैं। मेरी मियाँ को भी बहुत, मेरी मियाँ कश्मीरी हैं, तो मैं इस हिसाब ना कहूँगी कि मेरी तो ननानवी लगती है। और फिर मियाँ नवाज शरीफ साहब का ख्वाजा परवेज़ मरहूम के साथ बहुत मोहब्बत थी, इस हवाले से भी मैं उनको बहुत प्यार करती हूँ। और मरीम नवाज शरीफ साहबा मेरे ख्याल में पाकिस्तान में ख़वातीन को मजबूत देखना चाह रही हैं और वो कर रही हैं। इसमें झूठ वाली बात ही नहीं है, कोई दो राय ही नहीं है कि मुझे नहीं पता। बाकी महंगाई बहुत है पाकिस्तान में, वो है, वो हमेशा से थी। बिल्कुल। पाकिस्तान में सोना 5 लाख रुपये में हो गया, तोला हो गया। पाकिस्तान में अब बच्चों को पढ़ाना मुश्किल हो गया। लेकिन फिर भी मरीम मुझे पसंद है। क्या बात है मैडम, बहुत अच्छा लगा आपके साथ ही पॉडकास्ट करके, आपकी शख्सियत देख के। फर्स्ट टाइम आपसे मिला हूँ और वक्त की कमी के बायस इसको यहाँ पे वाइड अप करना पड़ेगा, वरना मेरा दिल कर रहा था हम लगे रहें। इंशाल्लाह जल्द मुलाकात। इंशाल्लाह। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। तो जी नाज़रीन, ये था आज का पॉडकास्ट रूबी एनम जी के साथ। यकीनन आपको बहुत मज़ा आया होगा, मुझे तो पर्सनली बहुत मज़ा आया है। अपनी राय कमेंट्स में देना मत भूलिएगा। इसी के साथ आज के पॉडकास्ट को करता हूँ यहीं पे एंड। मुझे फिरोज़ चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।